नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। ट्रांसफर की ट्रांसपेरेंसी, सरकार चाहती है कि ट्रांसफर पर ट्रांसपेरेंसी रहे, यानी पारदर्शिता के साथ ट्रांसफर हो। लेकिन जब जब ट्रांसफर शुरू होते हैं तो फिर फर्जीवाड़ा भी शुरू हो जाता है। उनके नाम पर, यानी विधायक के नाम पर, सांसद के नाम पर, मंत्रियों के नाम पर, पीए के नाम पर फर्जीवाड़ा होने लगता है। और बीते कुछ दिनों से जब से ट्रांसफर की शुरुआत हुई है तो ये सब देखने को मिल रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसको लेकर नाराजगी भी है, और कहा यह भी जा रहा है कि इसमें कई लोग संलिप्त हैं। तो क्या ट्रांसफर में जिस तरह से फर्जी नोटशीट जारी हुई है उसमें कोई और दिखाई देता है? क्योंकि नाम कई के हैं, सांसद की फर्जी नोटशीट के जरिए लिखा गया ट्रांसफर के लिए और ट्रांसफर भी हो गए। ऐसा कहा जा रहा है करीब 30 से 40 ऐसे ट्रांसफर हैं जो हो चुके हैं। उसमें सुमेर सिंह सोलंकी का नाम है, रामपाल सिंह है, विधायक है, पूर्व मंत्री है, और ऐसे कई अन्य सांसद और विधायक हैं जिनके नामों पर खेल हुआ। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि एक मसला इंदौर से भी सामने आया था, जब मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के नाम पर भी कुछ ट्रांसफर किए गए थे और ट्रांसफर की नोटशीटें जारी की गई थी फर्जी। और ऐसा फिर उनकी तरफ से, यानी उनके जो ओएसडी है उनकी तरफ से शिकायत की गई थी और ये कहा गया था कि मेरे नाम का दुरुपयोग किया गया और मेरे नाम पर लोग ट्रांसफर के नाम पर पैसे ले रहे हैं। पर सवाल यह है, कौन है वो लोग जो इस तरह के फर्जीवाड़ा में लगे हैं? क्या उन तक हाथ पहुंच पाएंगे पुलिस के? क्योंकि सरकार ने इस पूरे मसले को बड़ी गंभीरता से लिया है और ये कहा जा रहा है कि इस पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का साफ तौर पर कहना है जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मौका मिल गया है कांग्रेस को, तो कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले भी कांग्रेस पर सवाल खड़े हुए थे, अब कांग्रेस ने ट्रांसफर पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं। सुन लीजिए क्या कहना है कांग्रेस का और फिर हम आपको बताएंगे सरकार ने क्या कहा। नकली पीए, नकली मंत्रियों के सहायक मार्केट में आए, उन्होंने लोगों को लाखों करोड़ों से लूटा और अब जो है नकली लेटर पैड के माध्यम से जो सिफारिशें हुई हैं और उन पर तबादले हो गए हैं, इसकी जांच शुरू हो रही है। ये क्रमबद्ध तरीके से एक संगठित माफिया तैयार हुआ जो गांव-गांव तक फैला हुआ है और गारंटी लेकर ट्रांसफर करवा रहा है। गारंटी भी दे रहा है टेलीफोन पर कि हम आपको गारंटी देते हैं। ये एक सिस्टमेटिक संगठित तरीके का माफिया, ट्रांसफर माफिया मध्य प्रदेश में पैदा हो गया है। जी, तो आप सुन रहे थे, कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन दरअसल ये खुलासा तो खुद सरकार की तरफ से किया गया। जब ये मसला सामने आया, इस तरह का लगा, तो मुख्यमंत्री ने भी चाहा कि क्यों ना इस पूरे मामले की जांच करा ली जाए। और जांच में अब ये सामने आ रहा है कई ऐसी नोटशीट है जो विधायक ट्रांसफर की नोटशीट है लेकिन वो फर्जी है। और फर्जी किसने बना दी, कौन है, तो उन तक हाथ पहुंचेंगे क्या अब उन लोगों की जिनको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है इस पूरे मामले की जांच की? मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस पूरे मसले में हम गंभीर है और गंभीरता से जांच होगी। क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए। देखिए, ये कुछ इस तरह के समाज के अंदर अनवांछित लोग होते हैं जो इस तरह के प्रयास करते हैं, पर लगातार सब पकड़ में आएंगे, कोई नहीं बचेगा और सब पे कार्रवाई होगी। सरकार की तरफ से एक कहना है, सरकार के प्रवक्ता भी है उत्तम मिश्रा जी, की जो भी इसमें जिम्मेदार है, ऐसे कुछ लोग हैं अवांछित, वो किसी और के नाम का जिक्र करते हैं और उनके नाम पर ट्रांसफर की बात कहते हैं, यानी जिन्हें दलाल भी कहा जा सकता है। लेकिन कोई बचेगा नहीं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, विनय सक्सेना जी विधायक कांग्रेस के हैं, संदीप पौराणिक जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। यशपाल जी, जब जब ट्रांसफर का समय होता है, जब जब बैन हटते हैं, पॉलिसी आती है, पॉलिसी में यही कहा जाता है कि ट्रांसफर की ट्रांसपेरेंसी होगी और सरकार का प्रयास भी यही है। लेकिन ये जो फर्जी नोटशीट है, सांसद की फर्जी नोटशीट, विधायक की फर्जी नोटशीट, मंत्री की फर्जी नोटशीट, ये कैसे बन गई? विषय की गंभीरता को स्वयं सरकार ने स्वीकार किया है और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने भी, अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसको संज्ञान में लिया है। देखिए, कहीं यदि ये बात उद्भूत हुई है, बात सामने आई है, तो किन्हीं आरोपों के साथ नहीं आई है। ये सरकार की ही पकड़ है और सरकार, शासन प्रशासन ने इसको धर दबोचा है, पकड़ा है और लोगों तक पहुंचेंगे।
अगर नकली नोटशीट के माध्यम से सांसद विधायक के लेटर हेड का अगर कोई दुरुपयोग हो गया है, तो देखिए ट्रांसफर किया जाना, ये ट्रांसफर पॉलिसी जो होती है, आप निश्चिंत रहिए, सरकार वह संवेदनशील सरकार है जो ट्रांसपेरेंसी रखेगी, पूरी पारदर्शिता रखेगी स्थानांतर के मामले में लेकर के। और देखिए, जहां तक अभी मैं भूपेंद्र जी को सुन रहा था, अब गांव-गांव तक ये माफिया हो गया। देखिए, बताइए क्या, देखिए ट्रांसफर के गांव-गांव होते हैं क्या? ट्रांसफर जिस स्थान पर होते हैं, ट्रांसफर के अनेक प्रकार के आयाम होते हैं मनोज जी। ट्रांसफर का ये मतलब नहीं है कि चाहे जिसका ट्रांसफर हम चाहे जहां करा देंगे या चाहे जो व्यक्ति करा देगा। देखिए, ट्रांसफर में भी अलग अलग तरह के प्रक्रियाएं होती है, अलग अलग तरह के कारण होते हैं। एक मैच्योर होता है, एक परस्पर जिसको मैच्योर बोलते हैं, फिर दूसरा आपका मनोज जी प्रशासनिक होता है, फिर स्वैच्छिक होता है और शिकायती होता है। अब इन सब में यदि किसी ने लेटर हेड का दुरुपयोग किया है तो दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। और मुझे अच्छी तरह से याद है मनोज जी, जब कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार थी और मध्य प्रदेश की विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष है आदरणीय गिरीश गौतम जी, उन्होंने जब विधानसभा में आंकड़ा रखा था और ये बताया था कि कमलनाथ जी आपकी सरकार के समय तो ग्राम पंचायत के सरपंचों के ट्रांसफर कर दिए। अरे सचिवों के तो ट्रांसफर होते थे समझे थे, फिर बाद में सरकार ने उनकी आपत्तियों को स्वीकार भी किया, फ्लोर पर है, रिकॉर्ड में है। सीधी रीवा की तरफ का एक सरपंच का ही ट्रांसफर कर दिया सरकार ने। और कितने डॉग्स के, कितने कुत्तों के ट्रांसफर हुए थे, पुलिस डॉग के कितने ट्रांसफर हुए थे। तो देखिए, अभी जो मामला आया है इसमें कांग्रेस अपनी कॉलर खड़ी न करे। ये मामला अगर उठा भी है, उठाया भी गया है, पकड़ा भी गया है, पकड़ाया भी जाएगा, तो इसको सरकार ने स्वयं संज्ञान में ली है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम तो स्वयं कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार की कोई नकली नोटशीट आएगी, नकली प्रक्रिया किसने करने का प्रयास किया होगा, मनोज जी, हम सबसे पहले उस व्यक्ति को धर दबोचेंगे जिसने इस प्रकार से लेटर हेडों का दुरुपयोग किया है। जी जी, विनय सक्सेना जी, क्या होता है जब ट्रांसफर पॉलिसी शुरू होती है, ट्रांसफर शुरू होते हैं, तो खैर ये तो आप लोग भी जूझते होंगे, कई लोग लंबी कतार में रहते हैं, हर कोई चाहता है कि मेरा अपना नजदीकी आ जाए, शहर में आ जाए। ये बड़ा चैलेंज भी होता है सरकार के सामने, लेकिन कांग्रेस को इस पर शक क्यों है? हेलो जी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी हाँ, आपसे पूछ रहा था जी। मैं एक सबसे पहले आदरणीय यश सिसोदिया जी की बात सुन रहा था कि कांग्रेस को क्यों इस पे कॉलर खड़े करने चाहिए। अरे भाई, विपक्ष में है, लोकतंत्र है देश में। अब लोकतंत्र है तो विपक्ष भी है और विपक्ष की आवाज सुनना सरकार की जिम्मेदारी भी है। अभी वो बड़े यश भैया जो हैं बहुत बढ़िया मंत्री बनने लायक व्यक्ति हैं, लेकिन सरकार के पक्ष में लगातार पैरवी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ही पता है अंदरूनी हालात बहुत बुरे हैं। मैं एक और उनको याद दिलाना चाहता हूँ, पिछली विधानसभा में नरोत्तम मिश्रा जी ने मेरे एक प्रश्न के जवाब में कहा था, जब फर्जी नोटशीट से माननीय मुख्यमंत्री जी के 100 से ज्यादा आवास आवंटित हो गए और वो कोई और विभाग ने नहीं किए, मध्य प्रदेश के आईपीएस, डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, सिपाहियों तक के आवंटन हो गए फर्जी, 100 से ज्यादा। और विधानसभा में नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था, हमारी सरकार है, संवेदनशील सरकार है और हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, लोगों को जेल भेज देंगे। एक व्यक्ति के खिलाफ जांच शुरू हुई है, आज इतने वर्ष होने पे आ गए, और माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार के समय का ही प्रकरण था जो मैंने विधानसभा में उठाया था। ये बात सही है कि प्रकरण पकड़ा गया किसी विधायक और सांसद की सजगता से, मगर सरकार अगर संवेदनशील है और बहुत तेज तर्रार सरकार है जो ये कहती कि हम गाड़ देंगे, भून देंगे माफियाओं को, तो मेरे को समझ में नहीं आता इन माफियाओं का कोई डर क्यों नहीं सरकार का। माननीय शिवराज सिंह जी भून सकते हैं, गाड़ सकते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी भुनवा देंगे, गड़वा देंगे, तो डरती क्यों नहीं इन माफिया से? ये प्रश्न है मध्य प्रदेश में जो आम जनता पूछना चाहती है, और यही बात मीडिया उठा रहा है कि साहब आपकी सरकार इतनी संवेदनशील है, बहुत सख्त सरकार है, बड़ी ईमानदार सरकार है, तो हिम्मत और हौसले अपराधियों के इतने बुलंद कैसे? ये प्रश्न पे अगर कहीं चर्चा होती तो आप चले जाते। लेकिन क्या ये विनय जी, ये लगता है कि जब जब ट्रांसफर होते हैं तो कुछ ऐसे अवांछित लोग सामने आ जाते हैं जो इस मौके का लाभ लेना चाहते हैं? कहता हूँ, किसी सरकार का डर क्यों नहीं व्याप्त है? उनको पता है कि लीपा पोती वाली सरकार है, नीचे से ऊपर तक करप्शन है, नीचे से ऊपर तक ले दे के सब बात बन जाती है। नहीं तो जो मैंने उदाहरण दिया, फर्जी आवंटन, आप देखिए जिस सरकार में जिस विभाग को कार्रवाई करनी, यानी कि गृह मंत्रालय, उसी के विभाग के अधिकारी गड़बड़ी करते रहे। आईएएस आईपीएस के अंदर में ये गड़बड़ी होती रही और किसी और व्यक्ति के नोटशीट पे नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की नोटशीट और माननीय मुख्यमंत्री जी के लेटर पैड पे। आप बताइए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? चलिए, मैं जवाब लूंगा, इसका जवाब लेता हूं मैं उनसे, यशपाल जी से, लेकिन संदीप पौराणिक जी मेरे साथ जुड़ गए। संदीप जी, जब जब ट्रांसफर होते हैं तो सवाल उठते हैं, सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन ये कौन लोग हैं जो फर्जी नोटशीट के जरिए ट्रांसफर करा दिए, बाकायदा नोटशीट लग भी गई
और वो नोट शीट के आधार पर ट्रांसफर भी हो गए। कौन लोग हैं ये? मनोज जी, एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि हमारे प्रशासनिक तंत्र में कहीं ना कहीं तो कमी है। उसका ही नतीजा है कि ऐसे लोग फायदा उठाते हैं। ये अनायास नहीं आते। अब ये मान के चलिए, हम और आप भोपाल में हैं, हम और आप मंत्री के यहाँ है, किसी बड़े अधिकारी के यहाँ जाए तो आपको कुछ ऐसे चेहरे मिल जाएंगे जो हर जगह नजर आते हैं। इन चेहरों को सब जानते हैं, चाहे राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हों, चाहे प्रशासनिक लोग हैं। अनायास कोई आदमी नहीं पकड़ा जाता और कोई आदमी इतना साहस नहीं कर सकता। वो जब एकाध कर चुका होता है, उसे सफलता मिलती है, तब वो इस स्तर पर जाता है कि मंत्री की नोट शीट बना ले, विधायकों की नोट शीट बना ले, सांसद की नोट शीट बना ले और सीएम हाउस तक चली जाए। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, आप ये मानिए। ये अनायास कुछ नहीं होता है, मिले जुले लोग हैं ये। भोपाल में हम लोग बहुत देखते हैं कि जो लोगों के आगे पीछे घूमते हैं और वो लोग ये काम कराते हैं। बात जहां तक ट्रांसफर की है तो आप ये मानिए कि मध्य प्रदेश में 10 लाख कर्मचारी हैं। इसमें से बड़ा कर्मचारी वर्ग ऐसा रहता है जो मनचाही, मन वांछित जगह पोस्टिंग चाहता है। उसके संबंध राजनेताओं से नहीं होते, अधिकारियों से नहीं होते, तो ये दलाल सक्रिय हो जाते हैं। दलालों की एक फौज है जो सिर्फ जिले पे नहीं, गांव से लेके राजधानी तक है। इस चेन को नहीं तोड़ पाई हैं सरकारें, और तोड़ इसलिए नहीं पाती हैं कि वो जो दलाल होते हैं वो राजनेताओं से जुड़े होते हैं, इसे कोई माने या ना माने। लेकिन सच्चाई यही है कि कौन नहीं जानता कि इस इलाके में कौन व्यक्ति तबादले कराता है। क्या कोई विधायक नहीं जानता कि उसके इलाके में कौन सक्रिय है तबादले के मामले में? कोई मंत्री नहीं जानता। ये अगर वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तो फिर उन्हें अपने जनता के हाल का क्या पता होगा, ये हम समझ सकते हैं। नहीं, लेकिन इसमें कहा गया, जो एसडी है मकरंद देवस्कर साहब, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच भी होगी। नरोत्तम मिश्रा जी भी कह रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि इससे कुछ निकलकर बाहर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? मनोज जी, मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि जांच कौन करता है? अधिकारी करेगा। जांच कराएगा कौन? सरकार कराएगा। जांच के आदेश कौन देगा? मंत्री देगा। बाद में बात जो दलाल में शामिल होते हैं वो कौन लोग होते हैं? अनायास नहीं आते, वो कहीं ना कहीं रसूखदार लोग होते हैं, वो किसी ना किसी नेता से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि नोट शीट पकड़ी जाती हैं, बातें आती हैं। जैसे विनय भाई ने बात कही कि आवास आवंटन की बात आई, क्या कार्रवाई हुई? पहले भी लोग पकड़े गए हैं। चाहे हम किसी भी मामले में देख लें मनोज जी, मुझे तो ये कम लगता है कि कार्रवाई होगी, कि बात हो जाएगी कि जांच शुरू हो गई, कुछ छोटे लोग पकड़ लिए जाएंगे और बात फिर वही चलेगी जो हमेशा से चलती आई है। तबादले जो होते हैं वो रसूखदारों के होते हैं, पैसे खर्च करके होते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन होते जरूर हैं ऐसे लोगों के तबादले। यशपाल जी कुछ सवाल उठा रहे थे विनय सक्सेना जी, लेकिन आप भी एक विधायक है लंबे अरसे से, बड़ी दिक्कत होती होगी, इससे बड़ा चैलेंज रहता होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो बहुत नजदीकी आ जाए शहर में। गांव में कोई जाना नहीं चाहता है, गांव से निकल शहर में आना चाहते हैं, और इन्हीं सब चीजों के दलाल किस्म के जो लोग हैं वो फायदा उठाते हैं। इसकी जद में आप लोग भी नहीं बच पाते, बचने के बाद भी, और इसीलिए शायद ये फर्जी नोट शीट और ये सब सामने आ गई है। क्या आप इस बात को मानते हैं? मैं पुराणिक जी की एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मुझे गले इसलिए नहीं उतर रही है माननीय पुराणिक जी। मेरे साथ अभी डिबेट में माननीय विनय जी विराजित हैं, जो कांग्रेस शहर बड़े महानगर से आते हैं। देखिए, हम लोग उन लोगों से सीधे संवाद करते हैं, ये जो हमारे पास सीधे संवाद लेकर के आते हैं। जो जरूरतमंद होता है, जैसे दिव्यांग है, अब वो कहता था 200 किलोमीटर की दूर पर स्वयं चल करके आता है, या कोई कहता था मैं कल्याणी महिला हूँ, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है, बच्चे छोटे छोटे हैं, हम बहुत दूरी पर, हमें ट्रांसफर करवा दीजिए। कोई बोलता हम म्यूचुअल कराना चाहते हैं, परस्पर आपस में मिल करके। कोई कार्यकर्ता या कोई जनता आकर के बोलती साहब बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति है, बड़ा हमको परेशान करता है, शिकायती ट्रांसफर होते हैं। तो मनोज जी, मैं आपसे डिबेट में चर्चा में भाग ले रहा हूँ, उधर विनय जी भी बैठे हैं। हम दलाल किस्म के लोगों को कभी चिट्ठी देते नहीं है। हमारे घर पे या हमारे ऑफिस में अगर कोई एक बार पूछे से आ जाएगा। यशपाल जी, मुझे एक रुकना पड़ेगा, लेकिन लौट रहा हूं, आपकी बात पूरी करूंगा। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े रहिए। हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर की, ट्रांसपेरेंसी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। यशपाल जी हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के, विनय सक्सेना जी हैं, विधायक कांग्रेस के, और संदीप पौराणिक जी हैं। यशपाल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मनोज जी, मैं कह रहा था कि हमारे घर पर या हमारे कार्यालयों पर वो व्यक्ति चल करके आता है जो हताश, निराश और परेशान रहता है, या वो व्यक्ति चल करके आता है जो जानता है कि क्षेत्र में अमुक अमुक अधिकारी, अमुक अमुक कर्मचारी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर रहा है, और जब स्वयं आकर के हमसे आग्रह करता है तो हम उसकी यदि अनुशंसा करते हैं तो हम हमारा चिट्ठी, हमारी पत्री हम किसी दलाल को नहीं देते। जैसे पुराणिक जी ने तो इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है विधायक और सांसदों के ऊपर
कि हम जैसे मानो कि दलालों को चिट्ठी दे देते होंगे, या हमारे यहाँ आकर के दलाल कहता होगा कि साहब अमुक अमुक व्यक्ति को आप ट्रांसफर करवा दीजिए और ये चिट्ठी हमको उसमें उसमें मुझे लगता है यशपाल जी, आप जैसे नहीं, कई मतलब सभी लोग तो नहीं होते, लेकिन कुछ होते भी होंगे जी। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिकल आपको बात बता रहा हूँ। देखिए, हमारी चिट्ठी को अगर कोई दूसरा व्यक्ति लेकर के जा रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है उस घटनाक्रम से, और हम उसको अगर चिट्ठी दे देते हैं तो ये मान के चलिए कि मिसयूज है, ये दुरुपयोग है। और अगर हम ठीक ढंग से कार्यालय का संचालन कर रहे हैं, हम ठीक ढंग से अगर व्यक्ति को हैंडल कर रहे हैं, तो मान करके चलना हम जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं। एक दूसरा, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हमारे लेटर हेडों का अगर दुरुपयोग हो जाता है तो मेरा इस डिबेट के माध्यम से मैं स्वयं सरकार से मांग करूंगा कि एक बार कम से कम हमारे चिट्ठियों का वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए डिपार्टमेंट के उन निचले अधिकारियों को जो प्रोसेस में फाइल को आगे बढ़ाते हैं। मंत्री तक तो मनोज जी बाद में जाती है, प्रमुख सचिव तक तो बाद में जाती है। एक फोन कर करके पूछा जा सकता है कि साहब अमुक अमुक डिपार्टमेंट को लेकर के आपके लेटर हेड पर एक अनुशंसा आई है, क्या आपकी सहमति इसमें है? बस अगर ये काम हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि विधायक और सांसदों का। अच्छा, आप एक चीज मानते हैं यशपाल जी कि आप लोग मान लीजिए आप जैसे लोग हैं जो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, वो कुछ लोग हैं जिनको लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं, पर क्या जो स्टाफ के लोग हैं वो ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जिसके कारण ये सवाल खड़े हो जाते हैं? मैं सभी स्टाफ के लोगों का भी नहीं कहूंगा, लेकिन कई जगह ऐसा हो जाता है कि मौके पर चौका मार दिया जाए, लाभ ले लिया जाए। अभी हाल ही में मनोज जी एक घटनाक्रम हुआ था करीब 15 दिन पहले, हमारे एक मंत्री जी ने, वरिष्ठ मंत्री जी ने अपने स्टाफ के एक व्यक्ति को बदला है। मोहन यार, शायद इसी कारण बदला है, मैं उनका नाम का उल्लेख नहीं करूंगा। देखिए, जहां जनप्रतिनिधि को पता पड़ जाएगा कि मेरे कार्यालय पे, मेरे दफ्तर पर, मेरे विभाग में अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है और हमने उसका तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर एक्शन लिया, तो हमारे जो निजी सहायक होते हैं, जो निजी सचिव होते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। और मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, 15 दिन पुराना, मात्र 15 दिन पुराना, वो ट्रांसफर को लेकर के नहीं हुआ, अन्य कारणों से लेकर के होगा, लेकिन एक वरिष्ठ मंत्री ने, और उसको सार्वजनिक भी किया उन्होंने सोशल मीडिया पे जाके अमुक अमुक जो मेरा निजी सहायक था, आज से उसको मैंने हटा दिया है। देखिए, यही प्रामाणिकता है, यही पारदर्शिता है, यही ट्रांसपेरेंसी है, और इसको लेकर के हम सतत सक्रिय रहते हैं, फिर चाहे विनय जी हो चाहे हम हो। हमारी जो, चलिए विनय जी मेरे साथ जुड़े, विनय जी की सवाल का जवाब भी थोड़ा सा दे दीजिएगा, वो इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, विनय जी का सवाल एक बार दोहरा दें। विनय जी ने ये कहा था कि मैंने भी पहले एक मसला उठाया था विधानसभा में, आपको याद भी होगा, कुछ ऐसे लोगों को भवन आवंटित हो गए थे जिस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, और उनका ये कहना है कि ऐसा होता रहता है, दावे जरूर होते हैं लेकिन दावों पर कार्रवाई नहीं होती। दो चीज मैं बता रहा हूँ मनोज जी, विनय जी के इस प्रश्न में, जैसा कि पुराणिक जी ने भी कहा कि उसके ऊपर एक्शन हुआ, उसके ऊपर पड़ताल हुई है। दूसरा, अगर विनय जी ने हाउस में कोई प्रश्न उठाया है और माननीय मंत्री जी ने अगर उसके ऊपर कोई संज्ञान लिया है, तो मैं विनय जी से निवेदन करना चाहता हूँ, एक मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। अगर मंत्री का आश्वासन फ्लोर पर है विनय जी, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आश्वासन समिति में आप इस प्रकरण को ले जाइए। अगर आपने 100 फर्जी आवास के आवंटन का मुद्दा फ्लोर पर उठाया था और माननीय मंत्री जी ने अगर उसको आश्वस्त किया था या उसमें फ्लोर पर आश्वासन दिया था, तो आश्वासन समिति में आप जाकर के उसके बारे में पुनर्विचार किया, क्या हुआ उसके बारे में आप चर्चा कर सकते। चलिए विनय सक्सेना जी, मेरा सवाल यही है कि जो ट्रांसफर को लेकर बात चल रही है, आपके सवाल का जवाब कर दिया है यशपाल जी ने, ऐसा होगा या नहीं होगा आप देखिएगा, पर क्या ये माना जाए कि ऐसा दौर जब भी आते, जब ट्रांसफर की शुरुआत होती है, तो सक्रिय हो जाते हैं लोग, और खासकर स्टाफ के लोग जो निज सचिव हो सकते हैं, जो अलग अलग पदों पर हैं, वो ऐसे खेल में शामिल हो जाते हैं? वो बातें करना चाहता हूँ, है ना। एक तो आदरणीय यश भैया ने जैसा वो करते हैं, सरकार की बड़ी सफाई से पैरवी करते हैं, उन्होंने अपने ऊपर बात ले गए कि हम लोग बड़ी संजीदगी से पत्र लिखते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। यहाँ पे प्रश्न ये नहीं है कि जो संजीदगी से पत्र विधायक लिखते हैं उस पर क्या हो रहा है, ये पत्रों में गड़बड़ी कहाँ होती है, मंत्री के जो कार्यालय होते हैं वहां पे जो उनके दलाल और जो उनके स्टाफ रहता है उनके लेवल पे गड़बड़ियां शुरू होती हैं। कोई भी विधायक जो है वो इस तरह के काम करने में, मुझे तो नहीं लगता कोई विधायक ऐसा होगा जो अपनी फर्जी नोटशीट चलने दे और फर्जी लेटर चलने दे, ऐसा तो प्रश्न नहीं होता। ये गड़बड़ी होती है मंत्रालय में जाके, जहाँ मंत्रियों का जो स्टाफ है और जो दलाल जो मंत्रालय में सक्रिय रहते हैं। मैं अभी एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, आदरणीय यश भैया ने कहा कि हम लोग बहुत पारदर्शिता से काम करते हैं, संवेदनशीलता से काम करते हैं, और ये भी कहा कि सोशल मीडिया में मंत्री जी ने खुद लिखा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, फिर आप डिबेट में ये क्यों कह रहे हो कि उस मंत्री जी का मैं नाम नहीं लूंगा? तो ये दो बातें हो गई ना। एक बात है कि हम उस व्यक्ति का नाम भी लेना नहीं चाहते, और एक तरफ कह रहे हैं सोशल मीडिया में ऑलरेडी बताया उन मंत्री जी ने खुद ने। तो ये दोनों बातें एक दूसरे की विपरीत हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, ये जो गड़बड़ी होती है
वो गड़बड़ी मंत्रालय में जाके होती है। विधायक कोई नहीं फर्जी पत्र लिखता। विधायक क्यों लिखेगा? अगर उसको किसी को कराना है तो वो अपना पत्र लिखेगा और उसको वेरिफिकेशन भी हो जाएगा जरूरत पड़ने में। लेकिन ये फर्जी जब पत्र वहां पे बनते हैं जहां पे मंत्रालय में उनको पता है कोई जरूरत नहीं विधायक से लाने की, हम तो ये तुमको खुद दे रहे हैं बना के लेटर, फटाफट लगा दो, अपना लेन देन किया, खत्म हो गई बात। ये गड़बड़ी वहां है। माननीय कमलनाथ जी के समय जितने मंत्री थे वो विधायकों की पत्र की लिस्ट बनाते थे, और लिस्ट बनाने के बाद जब हम लोग की इस विधानसभा चल रही है कुछ भी, या भोपाल में हम लोग को बुलाया जाता था, तो हम लोग अपना कंफर्म करते, देखिए आवश्यक कौन सा है। फिर मंत्री कहते देखिए साहब ये 10 नहीं हो सकते आपके, ये 2 हो सकते हैं क्योंकि जायज है और नियम पूर्वक है। तो एक व्यवस्था बनाई गई थी जो बहुत ही पारदर्शी थी और जिसमें संजीदगी और संवेदनशीलता थी। देखिए सवाल तो बहुत होते, तो उस समय भी सवाल बहुत होते हैं ट्रांसफर। ऐसा फर्जी वाला कोई प्रश्न नहीं उठा कभी। जी जी। देखिए आप, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, एक भी प्रकरण हो तो बता दें, एक भी प्रकरण जो विधानसभा। और दूसरा एक और बड़ा संवेदनशील सरकार है, आदरणीय हमारे यश भैया कह रहे हैं, मैं उसको आश्वासन समिति में ले जाऊंगा, वहां मैं जा ही रहा हूँ। लेकिन संवेदनशीलता कैसी सरकार की? अगर मान लीजिए विधायक ने प्रश्न उठाया, मीडिया ने प्रश्न उठाया, तो संवेदनशील सरकार तो वो हुई ना कि बिगर मतलब जिस तरह से हाईकोर्ट संज्ञान ले लेता है, संवेदनशील सरकार वो होती है अगर इस तरह का प्रकरण सामने आया तो फिर विधायक को आश्वासन समिति में नहीं जाना पड़ेगा। सिसोदिया भाई साहब से हम लोग मार्गदर्शन लेके हमको नाक हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। अरे सरकार खुद कहेगी कि 10 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई करेंगे, जेल भेज देंगे सबको। एक बार भेज के तो देखें, गाड़ने भूनने के डायलॉग नहीं मारने पड़ेंगे, कार्रवाई होगी, अपने आप दलाल और माफिया छोड़ के भाग जाएंगे भोपाल, प्रदेश छोड़ देंगे। मैं तो कहता हूँ प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत सरकार को दिखानी पड़ेगी ना। अगर सरकार बड़े स्तर पे अगर उनके ही पदाधिकारियों कहीं ना कहीं अगर शामिल हाथ आ जाते हैं, उनके ऊपर वरदहस्त किसी बड़े नेता का होता है, जो बात आदरणीय मनोज जी कह रहे थे, जो आदरणीय यश भैया कह रहे थे, थोड़ा सा यश भैया को अपनी जैसी वो हिम्मत से सदन में पक्ष रखते हैं, कभी कभी जनता और मीडिया की और विधायकों की मामले में भी थोड़ा एक बार। चलिए मैं एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संदीप पौराणिक जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। संदीप जी, ये मसला नया नहीं है, आपने भी कहा कि हमेशा होता रहता है, लेकिन ये पहली बार दिख रहा है जब इसमें कार्रवाई की बात कही जा रही है और नोट सीटें जो फर्जी थी वो सामने भी आ रही हैं और अब ऐसा कहा जा रहा, तो क्या इसमें कुछ और भी आपको दिखाई दे रहा है? देखिए मनोज जी, पहली चीज तो मैं ये कह दूं कि सिसोदिया जी मेरी बात को थोड़ा दूसरे तरह से ले गए। मेरा आशय सारे विधायकों से नहीं मैंने किया उसको ठीक है, विधायकों के आसपास दलाली। देखिए ये यशपाल जी भी जानते होंगे कि उनके इलाके में कौन सा व्यक्ति है जो अनायास धनाढ्य हो गया, अनायास संपन्न हो गया। ऐसा नहीं होता कि नहीं जानते हम, ठीक है, वो उनका अपना नजरिया, मैं उसमें नहीं कहूंगा। लेकिन एक सवाल उठता है मनोज जी कि सरकारें बदल जाती हैं, पीए नहीं बदलती, क्यों? ये बड़ा सवाल है। कभी इसका मंत्रियों ने और सरकार ने संज्ञान लिया? हम लोगों ने तब भी देखा कि बीजेपी की गवर्नमेंट गई, कमलनाथ जी की सरकार में जो मंत्री बने बहुसंख्यक पीए वही थे जो कभी बहुत महत्वपूर्ण बात जी। दूसरा, अब जो सरकार बनी है जी बहुसंख्यक पीए वही है जो कमलनाथ जी की सरकार के मंत्रियों के हुआ करते थे। चलिए मैं समझ गया संदीप जी, जवाब मिल गया बातों का और इस बात पर जरूर विचार करना भी चाहिए। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर की ट्रांसपेरेंसी को आगे बढ़ाया है और चाहते हैं कि पारदर्शिता के साथ ट्रांसफर हो। मुख्यमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि जब जब ट्रांसफर होंगे कि आपके आजू बाजू लोग घूमने लगेंगे, बचिएगा ऐसे लोगों से। जब बंद कमरों में बात होती तब भी ये कहा जाता, कई बार वो मंच से भी बोलते हैं, बावजूद इसके ऐसे लोग सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो पहले कांग्रेस के समय में पीए रहा करते थे, निज सचिव रहा करते थे, वो क्यों नहीं बदलते हैं? तो एक सवाल तो है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि उन्हीं को फिर जिम्मेदारी मिल जाती है, डेपुटेशन पर आते हैं। अलग से कुछ नहीं होता है कि सरकार के एक अलग से पोस्टिंग हो गई हो, लेकिन डेपुटेशन पर आते हैं तो फिर बदलाव भी किया जा सकता, पर इस पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन मामला गंभीर है कि सांसद विधायकों के नाम पर फर्जी नोट सीट चल गई, ट्रांसफर भी हो गए। अब आगे देखेंगे ट्रांसफर के बाद जो जांच शुरू हुई है इसमें क्या होता है और कौन कौन के चेहरे सामने आते भी हैं या नहीं। ट्रांसफर की ट्रांसपेरेंसी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर।